friends. The new friends are like poems, but friends are like alphabet. It is necessary know read the poem. The new friends are like poem. The new friends are like poem, but the old friends are like alphabet. It is necessary to know the alphabet to read the poem. The new friends are like poem, but old friends are like alphabet. It is necessary to know the alphabet to read the poem. इसका हिंदी का है कि नए मित्र जो है एक कविता की तरह होते हैं और पुराने मित्र शब्दों की तरह होते हैं, लेकिन कविता को पढ़ने के लिए शब्द का ज्ञान जरूरी है, यानी पुराने मित्रों को छोड़ना नहीं चाहिए। ये कहने का मतलब ये है। The new friends are like poem, but old friends are like alphabet. It is necessary to know alphabet to read the poem. It is necessary to know the alphabet to read. तो किया था मॉडरेशन। मॉडरेशन क्या होता है और मॉडरेशन के क्या तरीके हैं, क्या एडवांटेज है, कैसे किया जाता है। था कि जो मॉडर्न कंसेप्ट ऑफ द टीचिंग क्या है, आजकल कैसे टीचिंग करते हैं, मॉडर्न कंसेप्ट ऑफ द टीचिंग, एंड दोनों का कंपैरिजन भी किया था। प्रोग्रेसिव ट्रेनिंग इंस्ट्रक्शन है, कन्वेंशनल ट्रेनिंग इंस्ट्रक्शंस क्या है, तो आज हम डिस्कस करेंगे उससे मेथड ऑफ टीचिंग। के 4 तरीके, 4 स्टेप मेथड ऑफ टीचिंग। तो जो पढ़ाने के 4 तरीके हैं तो क्या क्या होते हैं, तरीके तो आपको पता है, बट जब आप पढ़ा रहे हो तो क्या क्या उसमें देखना है वो है। जैसे 4 पॉइंट्स तो है, प्रिपरेशन, प्रेजेंटेशन, application and test। ये 4 क्रम होते हैं, प्रिपरेशन, प्रेजेंटेशन, एप्लीकेशन एंड टेस्ट। पढ़ाने के 4 क्रम है जिससे हम पढ़ाते हैं। प्रिपरेशन यानी तैयारी, खुद की तैयारी, क्या करना होता है अपनी, और तैयारी पार्ट जब आप पढ़ा रहे हो तो उसमें विद्यार्थियों के लिए क्या तैयारी होगी। प्रेजेंटेशन यानी प्रस्तुतिकरण, जब आप प्रस्तुत करते हैं क्लास में। तीसरा है एप्लीकेशन यानी उपयोग, तो जो लेसन प्लान आपका बना है इसी पहला उसमें है। अब देखिए ऊपर का जो पार्ट है वो प्रिपरेशन पार्ट है, देन प्रेजेंटेशन है,
प्रेजेंटेशन के बाद एप्लीकेशन और समरी, एक तरह से ये एप्लीकेशन का पार्ट होता है। देन टेस्ट, असाइनमेंट, ये टेस्ट का पार्ट होते हैं। ठीक है, अब हम एक एक पॉइंट में कुछ दो दो चार चार पॉइंट डिस्कस करते चलेंगे कि क्या है ये। तो पहला है इसमें प्रिपरेशन यानी तैयारी। तो तैयारी में टीचर को क्या करना होता है, और ये हम तो ये प्रिपरेशन फॉर द टीचर, टीचर को क्या करना है इसमें, एक दो पॉइंट जस्ट सिंपल हम लिखते चलेंगे। तो टीचर क्या करता है, यानी प्रिपरेशन पार्ट में शिक्षक जो भी पढ़ाना हो उसका शीर्षक बताता है कि आज मैं क्या पढ़ाऊंगा। शुरू में आप बताते हैं कि आज मैं ये क्लास में बताऊंगा, तो शीर्षक बताता है। शिक्षक पहला काम करता है, शीर्षक बताता है। प्रोफाइल यानी शीर्षक यानी मेन पॉइंट्स। पॉइंट क्या है आज पढ़ाने का, तो वो बताता है। रीस्टेट द ऑब्जेक्टिव, रीस्टेट द ऑब्जेक्टिव यानी क्या उद्देश्य, मिलने वाले उद्देश्य को, सॉरी प्राप्त होने वाले उद्देश्य को सुनिश्चित करता है। वो बताता नहीं बट वो सुनिश्चित। इस पढ़ाने के बाद विद्यार्थी क्या प्राप्त कर लेगा, तो प्राप्त होने वाले उद्देश्य को सुनिश्चित करता है। प्राप्त होने वाले उद्देश्य को सुनिश्चित करता है। रीस्टेट द ऑब्जेक्टिव, इंश्योर effective questioning, इंश्योर इफेक्टिव क्वेश्चनिंग, प्रभावी इंश्योर इफेक्टिव क्वेश्चनिंग के लिए लिख लीजिए। अरे कोई बात नहीं यार, QUESTIONING। तो इसका हिंदी आप लिख लें कि प्रभावी प्रश्न पूछना सुनिश्चित करता है। ये शिक्षक है कि मैं किस तरह प्रश्न पूछूंगा, वो पहले से प्रिपरेशन में उसको सुनिश्चित करता है। तो प्रभावी प्रश्न पूछना सुनिश्चित करता है, या प्रभावी तरीके से प्रश्न पूछना सुनिश्चित करता है। प्रभावी तरीके से प्रश्न पूछना सुनिश्चित करता है। Previous lesson, प्रॉपर पीपिंग टू, पीपिंग का मतलब देखना, झांकना। तो प्रॉपर पीपिंग टू प्रीवियस लेसन, PEE, सॉरी पी छूट गया, PEEPING, प्रॉपर पीपिंग टू प्रीवियस लेसन यानी पिछले पाठ को बताना, पिछले पढ़ाए गए पाठ को बताना। जैसे कल मैंने क्या पढ़ाया था, तो पिछले पढ़ाए गए पाठ को बताना। रीफरिंग टू प्रीवियस लेसन, पिछले पढ़ाए गए पाठ को बताना। ये तो हर जगह आपको आएगा, ये आप बहुत जरूरी भी है। असर्टेन देयर अंडरस्टैंडिंग, ASCERTAIN, असर्टेन देयर अंडरस्टैंडिंग, विद्यार्थियों की समझ को सुनिश्चित करना, यानी कितना वो समझते हैं इसका ध्यान रखना। विद्यार्थियों की समझ को सुनिश्चित करना। इस समझ को
सुनिश्चित करना। हो गया? आज आगे आप लिख लें, रिलेट टुडे लेसन विथ प्रीवियस लेसन। Relate today lesson with previous lesson. Relate today lesson with previous lesson. आज के पाठ को पिछले पाठ से जोड़ना। Relate today lesson with previous lesson. आज इसी से कर देता हूं। पिछले पार्ट से जोड़ना। अवेलेबिलिटी ऑफ टीचिंग एड, proper aid, availability of proper teaching aid, availability of proper teaching aid यानी उचित पठन सहायक सामग्री की उपलब्धता, उचित पठन सहायक सामग्री की उपलब्धता। उचित पठन सहायक सामग्री की उपलब्धता। अगला पॉइंट आप लिख लें, टेकिंग लर्नर टुगेदर। टेकिंग लर्नर टुगेदर। टेकिंग लर्नर टुगेदर का मतलब विद्यार्थियों को साथ लेके चलना। तो इसका विद्यार्थियों की सहभागिता सुनिश्चित करना, विद्यार्थियों की सहभागिता सुनिश्चित करना कि जो आप पूछ रहे हैं प्रश्न उसका उत्तर दे, मतलब वो आपके साथ रहे कि आप क्या पढ़ा रहे हो। विद्यार्थियों की सहभागिता सुनिश्चित करना। इनिशिएट मोटिवेशन, इनिशिएट प्रॉपर मोटिवेशन, इनिशिएट प्रॉपर मोटिवेशन। प्रेरणा को उचित प्रकार बताना। उचित प्रकार बताना। पॉइंट ऑफ लिख ले, ऑफर सिंपल एग्जाम्पल इन मोटिवेशन। ऑफर सिंपल एग्जाम्पल इन मोटिवेशन। सिंपल एग्जाम्पल इन motivation. Offer simple example in motivation. प्रेरणा में सरल उदाहरण। प्रेरणा में सरल या सामान्य लिख लें। प्रेरणा में सामान्य उदाहरण देना। प्रेरणा में सरल या सामान्य उदाहरण देना। लास्ट पॉइंट, नोट टू टेल properly the main point, not to tell properly the main point tell properly the main point in introduction. Not to tell properly the main point in introduction, यानी परिचय में मुख्य बिंदुओं को
परिचय में मुख्य बिंदुओं को अच्छी तरह बताना। परिचय में मुख्य बिंदुओं को अगर आप इसको देखेंगे जहां से मैंने शुरू किया है तो एग्जैक्टली आपका टाइटल से लेकर इंट्रोडक्शन तक का उसी क्रम में है। अगर आप क्रम भूल जाए कि देखिए पहले आपको टाइटल बताना होता है कि मैं आज ये पढ़ाऊंगा या ये बताऊंगा क्लास में। उसके बाद ऑब्जेक्टिव आप लिखते हैं अपने लेसन प्लान में, खैर उसको क्लास में बताना नहीं होता है, बट आप सुनिश्चित करते हैं कि पढ़ाने के बाद विद्यार्थी क्या कहने में सक्षम हो जाएगा। उसके बाद ऑब्जेक्टिव के बाद अब आप ना होता है, यानी पहले आप बताते हैं तो वो एक पॉइंट थोड़ा सा ऊपर है कि एक इफेक्टिव और प्रभावी तरीके से जो प्रश्न पूछने का क्रम है वो मैंने आपको बताया है, जो 4-5 क्रम है उसको आप याद करें। प्रीवियस लेसन यानी कल आपने क्या पढ़ाया था, अब वो आप कहें कि कल मैंने आपको ये बताया था, तो आप उसके बाद प्रश्न पूछेंगे और सही गलत जो भी बताया, सही बताया वेरी गुड बैठ जाइए, गलत बताए तो आप बताएंगे, केवल एक प्रश्न ही होता है। अब उसके बाद लिंक करते हैं तो देखिए अगला पॉइंट है रिलेटेड टुडे लेसन विद द प्रीवियस लेसन। तो आज के पाठ को आप पिछले पाठ से जोड़ दीजिए कि कल मैंने आपको ये बताया था और आज क्लास कितना समझते हैं इसका आप ध्यान रखें। आपके साथ वो सहभागी हो, यानी जो कुछ आप प्रश्न पूछे वो बताएं और उसके बाद मोटिवेशन में सिंपल इधर दैनिक जीवन की कोई भी क्रियाएं क्रियाकलाप जो कुछ भी होता है उससे आप आज के पाठ को जोड़ने की कोशिश करें। और उसके बाद लास्ट है आपका इंट्रोडक्शन। तो इंट्रोडक्शन में आप वही बताते हैं जो आपके मेन पॉइंट है, यानी मेन पॉइंट कहां है, टाइटल। तो जो टाइटल के 2, 3 या 4 जो भी मेन पॉइंट है वो आप इंट्रोडक्शन में बता देते हैं। सीक्वेंस उसी को बिल्कुल लेसन कौन का ये सीक्वेंस है। ये तो टीचर के लिए है। अब प्रिपरेशन में स्टूडेंट का क्या रोल है। जब उस लेसन प्लान के अनुसार आप के लिए है, बनाते समय तो आप अकेले ही सोच के बनाते हैं कि क्या मुझे पढ़ाना है किस पॉइंट पे, तो वो नहीं है। तो ये प्रिपरेशन का ही पार्ट है। ये प्रिपरेशन का वो स्टूडेंट्स के लिए, सॉरी वो टीचर के लिए। आगे आप स्टूडेंट लिख ले, वो टीचर का था प्रिपरेशन में कि टीचर क्या क्या काम करेगा प्रिपरेशन में, इसका क्या रोल होगा। जब प्रिपरेशन हो रहा होगा तो पहला पॉइंट क्या होगा उसका, प्रिपेयर टू परसीव। जो कुछ बोला जा रहा है वो सुने। कभी कभी आप यहां बैठे हैं, आपके दिमाग में कुछ और चल रहा होगा, कुछ नहीं सकते क्योंकि आपने अपना जो आप सेंसेस है, मैंने बताया था ना, सेंसेस आर द एवेन्यूज ऑफ द लर्निंग। तो ये जो ज्ञानेंद्रियां होती हैं ये सीखने का प्रवेश, भले आप फिजिकली यहां है लेकिन ये जरूरी है। परसीव यानी ध्यान से सुनना। पहला पॉइंट है कि ध्यान है उसको सुने। टू रिसीव, नहीं उसे प्राप्त भी करे, यानी स्वीकार भी करे। तो ठीक है, अंदर तक जाए, केवल इस कान से सुने और इस कान से निकाल दे वो नहीं। तो प्रिपेयर टू परसीव एंड रेडी टू रिसीव, तो सुनने के लिए उसको तैयार हो और उसको रिसीव भी करे, यानी उसको प्राप्त भी करे, जो कुछ बताया जाए उसे प्राप्त करे। इंस्पायर टू इमिटेट,
उत्साही हो, अनुकरण करने के लिए उत्साहित हो। इंस्पायर टू इमिटेट, यानी जो कुछ बताया जाए कि ये लिख लो आप, तो लिखे उसको या सुने ध्यान से। अनुकरण करने के लिए उत्साहित हो, के लिए उत्साहित हो। प्रोपेंसिटी टू प्रोग्रेस, जब इच्छा होगी तभी आप पढ़ेंगे। प्रोपेंसिटी टू प्रोग्रेस यानी प्रगति की इच्छा हो कि मुझे कुछ सीखना है, कुछ आगे बढ़ना है, प्रगति की इच्छा हो। प्रोपेंसिटी होती है इच्छा, चाहत। तो प्रोपेंसिटी का मतलब होता है चाहत, इच्छा। प्रोग्रेस यानी उसको एक इच्छा हो कि हाँ मुझे कुछ करना है। प्रोपेंसिटी टू प्रोग्रेस, एबिलिटी टू आस्क, ability to ask, ability to ask the question, यानी प्रश्न पूछने की योग्यता। किस तरह प्रश्न पूछना वो भी जरूरी है। प्रश्न पूछने की योग्यता, प्रश्न पूछने की योग्यता। REALM, रिल टू रिटेन। रिटेन मतलब जो पढ़ाया जाए उसे याद करने की, रिल मतलब क्षमता, याद करने की क्षमता। रिटेन का मतलब होता है बनाए रखना, जो पढ़ाया जाए उसे बनाए रखना, यानी याद करने की क्षमता। आप इसे लिख लें, REAL, रिल। बहुत बड़ा महल, शानदार, बट यहां क्षमता है। तो रिल टू रिटेन यानी जो कुछ पढ़ाया जाए उसे याद करने की क्षमता हो। मिटा दें इसको। टू एडाप्ट यानी परिस्थितियों के, एग्री टू एडाप्ट, पहले इंग्लिश लिख लीजिए। एग्री टू एडाप्ट परिस्थितियों के अनुसार, परिस्थितियों के अनुसार, परिस्थितियों के अनुसार स्वयं को ढालने के लिए सहमत। ये भी मेंटल है, मन की इच्छा है। परिस्थितियों के अनुसार, परिस्थितियों के अनुसार स्वयं को ढालने के लिए सहमत। ऑफ टॉलरेंस, सहनशीलता का स्वभाव हो। टेम्परामेंट ऑफ टॉलरेंस यानी सहनशील, स्वभाव में सहनशीलता हो। सहनशीलता, टेम्परामेंट ऑफ टॉलरेंस, स्वभाव में सहनशीलता हो। इंटरेस्ट, इनग्रेस, इनग्रेस का मतलब होता है प्रवेश, लेकिन यहां कह लेंगे शुरुआत करना, कार्य शुरू करने की, कार्य शुरू करने में रुचि हो। इंटरेस्ट टू इनग्रेस, जो बताया जाए, शुरू करने में रुचि हो, रुचि हो। अगला पॉइंट आप लिख लें, ऑफर, ऑफर ऑर्डरलीनेस, यानी कार्य और व्यवहार से व्यवस्थित हो, व्यवहार से व्यवस्थित हो, इस तरीके से, क्रमबद्ध तरीके से करे। और जो बोले भी वो इस तरह से बोले कि थोड़ा शालीनता से बोले। तो कार्य और व्यवहार से व्यवस्थित हो, कार्य और हो,
समर्पित हूं आप, और आपका व्यवहार सही हो, कार्य और व्यवहार ऑफर व्यवहार से व्यवस्थित हो। लास्ट पॉइंट आप कोई डाउट है? क्या बात है, आप लोग उस कहावत को चरितार्थ, जहां 4-5 महिलाएं अगर बैठी हों, आज जब से मैंने शुरू किया तब से मैं सत्यता को बिल्कुल प्रमाणित कर रही। एक मिनट का तो आपके इससे है नोबिलिटी इन नेचर। नोबिलिटी इन नेचर यानी स्वभाव में सज्जनता। नोबिलिटी इन नेचर, स्वभाव से सज्जन हो या स्वभाव में सज्जनता हो, दोनों। स्वभाव में सज्जनता हो, क्लास अच्छा तरह चले। विद्यार्थियों का भी दायित्व होता है स्वभाव में सज्जनता। तो विद्यार्थियों का भी कुछ दायित्व है, वो सीखे, लेकिन साथ एक कोऑपरेशन होना चाहिए, एक भाव होना चाहिए कि ठीक है, अगर कोई पढ़ा रहा है तो सुनो। हो सकता है आपसे रिलेटेड न टॉपिक भी आप पढ़ेंगे, कुछ भी आप सीखेंगे, अगर अच्छी चीज है वो सीखेंगे, गलत नहीं, अच्छी चीज आप सीखेंगे। कोई भी कुछ कहता है तो सुन लेना चाहिए, सुनने में क्या जाता है, और यूज में आता है। तो ये बताने की जरूरत नहीं, मैंने विद्यार्थियों को पहले तो सुनने के लिए तैयार हो, सुने, उसे रिसीव करे, जब आवश्यकता हो तो प्रश्न पूछे। प्रश्न कैसे पूछा जाता है, क्या उसको डाउट है स्पेसिफिकली, वो प्रश्न पूछे, जिससे कि टीचर को भी समझ में आए कि आप क्या प्रश्न पूछना चाहते हैं। एक इंटरेस्ट शो करे क्लास में एक जो एक्टिविटी चल रही है उसमें पार्टिसिपेट करे। तो ये टीचर भी विद्यार्थी का रोल होता है। और खैर 3-4 पॉइंट्स जो मैंने बताया वो नॉट ओनली स्टूडेंट, तो सबके लिए है, इन जनरल सबके लिए होता है। चलिए अब हम आते हैं आगे। दूसरा पॉइंट है प्रेजेंटेशन, प्रस्तुतिकरण। प्रेजेंटेशन में पहले टीचर को क्या करना, मेन रोल तो टीचर का ही होता है प्रेजेंटेशन में, प्रस्तुतिकरण। क्रम, पढ़ाने के उचित क्रम का पालन करना, पढ़ाने का उचित क्रम बनाना, ये कहते हैं पढ़ाने का उचित क्रम बनाना, उचित क्रम बनाना। और दूसरा है उसे रिफ्लेक्टिंग द सेम सीक्वेंस, रिफ्लेक्टिंग द सेम सीक्वेंस, उसी क्रम का पालन करना। पहला है पढ़ाने के उचित क्रम को बनाना और पढ़ाते समय उसी क्रम का पालन करना, उसी क्रम का पालन करना। दूसरा पॉइंट इफेक्टिव एंथुसियाज्म, होना चाहिए। शिक्षक ये नहीं कि मुझे पढ़ाना है, चलो 1 घंटा क्लास टाइम पास। हो सकता है वही सब्जेक्ट आप बार बार पढ़ा रहे हैं, लेकिन विद्यार्थी तो आपका वही नहीं है। तो इफेक्टिव एंथुसियाज्म, पढ़ाने में रुचि हो, पढ़ाने में रुचि हो। सेट एज पर लेसन प्लान, सेट एज पर लेसन प्लान,
एज पर लेसन प्लान, पाठ योजना के अनुसार। प्रेजेंटेशन में भी जो पाठ योजना का 2-3 तरीका मैंने बताया आपको, तो पाठ योजना के अनुसार सेट एज इजी लैंग्वेज, इजी लैंग्वेज यानी सरल भाषा का उपयोग करें, सरल भाषा का उपयोग करें। इजी लैंग्वेज यानी सरल भाषा का उपयोग करें, सरल उपयोग करें, जितना हो सके सरल भाषा, शॉर्ट एंड सिंपल। कल हमने डिस्कस किया था। नोट द मेंटल लेवल ऑफ लर्नर, ये तो हर जगह आपको आएगा। Note the mental level of learner. Note the mental level of learner. विद्यार्थियों के मानसिक स्तर का ध्यान रखें, विद्यार्थियों के मानसिक स्तर का ध्यान रखें। विद्यार्थियों के मानसिक स्तर का ध्यान रखें। कर सकता है कितना का लेवल है, उस लेवल को ध्यान कर रखें, उसी के अनुसार आप प्रेजेंटेशन करें। विद्यार्थियों के मानसिक लेवल का टीच ओनली रिलेवेंट, टीच ओनली TEAC, टीच ओनली रिलेवेंट इंफॉर्मेशन। Teach only relevant information. Teach only relevant information, यानी तर्क संगत सूचना को ही बताएं, यानी जो उस लेसन से संबंधित है वही सूचना, केवल तर्क संगत सूचना को ही बताएं, केवल तर्क संगत रिलीवेंट सूचना को ही बताएं। अवॉइड कंफ्यूजन, AVOID, अवॉइड कंफ्यूजन। दुविधा अगर कोई हो तो उसे दूर करें, दुविधा यदि कोई हो तो उसे दूर करना। विद्यार्थी को संदेह आता है या आ सकता है तो दुविधा अवॉइड, AVOID, अवॉइड कंफ्यूजन, CONF है, कंफ्यूजन या डाउट भी कर सकते हैं, यहाँ ब्रैकेट में डाउट लिख DOUBT। अगर कोई संदेह विद्यार्थी को हो रहा है तो उसको आप दूर करें। हो गया? आगे आप लिख लें। द टीचिंग एड, teaching aid should be proper, teaching aid should be proper, used at proper time, बार बार ये भी आएगा, used at proper time, मैंने पहले भी आपको दिखाया था, फिर भी यहां पर आप लिख लें। टीचिंग एड शुड बी प्रॉपर, यूज्ड एट प्रॉपर टाइम, टीचिंग एड मस्ट बी प्रॉपर, यूज्ड एट प्रॉपर टाइम एंड प्रॉपर। ओके। पठन सहायक सामग्री उचित हो, पठन सहायक सामग्री, टीचिंग एड, जस्ट इसके बाद हम टीचिंग एड पर ही आएंगे। टीचिंग एड यानी पठन सहायक सामग्री उचित हो, उचित समय पर, उचित समय पर तथा उचित समय के लिए दिखाया जाए। सामग्री उचित हो,
उचित समय पर तथा उचित समय के लिए दिखाया जाए। इंटीग्रेट all to avoid jumping from one point to other point. ये शिक्षक के लिए बहुत जरूरी है। इंटीग्रेट ऑल पॉइंट टू अवॉइड जंपिंग फ्रॉम वन पॉइंट टू अदर पॉइंट। इंटीग्रेट ऑल पॉइंट्स टू अवॉइड जंपिंग फ्रॉम वन पॉइंट टू अदर पॉइंट्स। हिंदी में आप इसको लिख लें, किसी एक बिंदु के अंतर्गत, किसी एक बिंदु के अंतर्गत सूचना को एक साथ क्रम में इस बिंदु पर पढ़ाई जाने वाली सूचना को एक साथ में रखें, जिससे पढ़ाते समय भटकाव से बचा जा सकता है। जिससे पढ़ाते समय भटकाव या भटकने से बचा जा सकता है। जैसे आपने प्रिंसिपल बता दिया, अब आप वर्किंग प्रोसेस पर आ गए, तो आपको याद है अरे प्रिंसिपल में एक पॉइंट छूट गया, तो अब आप फिर कहेंगे अरे प्रिंसिपल में एक पॉइंट छूट गया, आप फिर से प्रिंसिपल में वो पॉइंट याद करें। तो इससे जो है विद्यार्थी का जो है अटेंशन और इंटरेस्ट दोनों चला जाता है। तो ये आप ध्यान रखें कि भटकाव ना हो, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में जंपिंग ना हो। इसे हम कहते हैं जंपिंग फ्रॉम वन पॉइंट टू अदर पॉइंट। जंपिंग फ्रॉम वन पॉइंट टू अदर पॉइंट इसीलिए लेसन प्लान बनाया जाता है कि एक मेन पॉइंट जैसे है, नेम ऑफ द पार्ट्स है, एक साथ आप रख लें उसको,